मैं हूं आपका डॉक्टर एन.के. चलोत्रा और आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, शहीद आजम श्री सुखदेव जी और श्री राजगुरु जी और भी बहुत से क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। आज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन्होंने भारत पर 200 साल राज किया, उस सरकार ने देशभक्तों को आज रात को ही, आज के दिन 1 बजे के बाद उनको फांसी दे दी थी और फिरोजपुर में हुसैने वाला नामक स्थान पर उनको ले जाकर के उनकी लाशों को वहाँ पर तेल डाल करके जला दिया गया था और अधजली लाशों को वहाँ सतलुज दरिया में फेंक दिया गया था। तो आज शहीद आजम भगत सिंह ने जो क्रांति की लहर छेड़ी, शहीद आजम भगत सिंह ने जो देश के रूप और रचना का सपना देखा, शहीद आजम भगत सिंह ने जो आम लोगों के हित की बात की, आज हमें स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त 1947 में, लेकिन क्या वास्तविक स्वतंत्रता है ये? हम कोसते हैं बड़े बड़े नेताओं को, हम विरोध करते हैं बड़े बड़े राजनीतिक दलों का, धार्मिक संस्थाओं का, सामाजिक संस्थाओं का, लेकिन कभी हमने अपने भीतर झांक के देखा है? क्या हम भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलने के लिए कभी उतारू हुए? कभी मन में ऐसी सोच आई? कभी नहीं आई। भगत सिंह ने ऐसे देश का, ऐसे राजनेताओं का, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों का, ऐसे पुलिस अधिकारियों का, ऐसे अन्य कर्मचारी और अधिकारियों का जो रवैया है देश के लोगों के प्रति, ऐसा सपना कभी ना देखा था। उनका तो एकमात्र लक्ष्य था कि सभी को समानता मिले, सभी को बराबर के अधिकार मिले, सारा देश जो है प्रफुल्लित हो, उन्नत हो और सारे देश में खुशहाली आए, अराजकता खत्म हो, सारे देश में अराजकता खत्म हो, सारे देश में शांति बहाल हो, सबको बराबर का हक मिले। कोई धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर देश के बंटवारे ना करे, देश को तोड़े नहीं, ऐसी सोच लेकर के वो चले थे। आज क्या स्थितियां हैं देश की? 1947 के बाद सरकारें आती गई, अलग अलग दल आते गए, पार्टियां बदली, लेकिन लोग वही रहे। वही लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी, वही लोग, इन लोगों ने वही करना शुरू कर दिया। राजनीतिक लोगों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, आम और गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों का शोषण करते हैं ये लोग। हमारी तो न्याय व्यवस्था भी जो है वो भी इससे अछूत नहीं है, उसमें भी भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पे व्यापक है। कैसे देश का सपना देखा था, और मैं डॉक्टर एन.के. चलोत्रा आपसे ये बात कहता हूं, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, मात्र हमारे देश का मतदाता जो वोट देता है, जो वोटर है, वो जिम्मेदार है। 5 साल में 3 बार इलेक्शन आता है, गांवों में सरपंची का, शहरों में कारपोरेशन और कमेटियों का, उसके बाद विधायक का चुनाव आ जाता है, उसके बाद संसदीय चुनाव आ जाते हैं संसद के, और तीनों ही चुनावों में 500 रुपया, 1 किलो चीनी, पाइया पत्ती और 10 किलो आटा और 1-2 बोतल शराब की लेकर के हम 5 साल के लिए उन भ्रष्ट, अराजक, शोषणकर्ता नेताओं के आगे अपने आप को गिरवी रख देते हैं, अपने मत का, अपनी सोच समझ का प्रयोग नहीं करते, दिख जाते हैं। एक तरफ एक सामान्य व्यक्ति जो निष्ठावान है, देशभक्त है, समाज सेवक है, वो चुनाव में खड़ा हो, एक तरफ लुच्चा, लफंगा, अराजक, क्रिमिनल व्यक्ति समाज में चुनाव पर खड़ा हो, तो हमेशा वो लुच्चे, लफंगे, क्रिमिनल, अराजक व्यक्ति की विजय होगी। क्योंकि शरीफ आदमी हाथ जोड़ के वोट मांगेगा, वो डंडे से भी वोट लेगा, वो पैसे से भी वोट लेगा, वो लालच से भी वोट लेगा। और ये वही लोग हैं, उनको वोट में जता करके बाद में 5 साल रोते रहते हैं, सरकारों ने कुछ नहीं किया, नेताओं ने कुछ नहीं किया, पार्टियों ने कुछ नहीं किया।
मेरे हिसाब से तो भगत सिंह की सोच ये थी, ये जितने IAS, IPS, IRS, IFS, IES अधिकारी हैं, इनका तो पद ही समाप्त कर देना चाहिए। जितने भी राजनीतिकों को अलग जो गलत राय देते हैं, यही लोग देते हैं। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े साधन उनको सिखाते हैं ये लोग, और जो राजनीतिक नेता हैं उनके साथ मिलकर के देश को लूटते हैं। आज हमें भगत सिंह की सोच पे यही पैरा है कि हम अपने आप को बदलें, एक आम सामान्य व्यक्ति को, चाहे वो निर्धन हो, आम व्यक्ति हो, उसको चुनाव में जिता करके एक बार सत्ता में बिठाएं, वही हमारे हितों की बात करेगा। इन्हीं बातों से इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।